अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूं मोहम्मद तलहा और आप लोग देख रहे हैं तलहा स्पेस एकेडमी। इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू अबाउट फोटोसेल। फोटोसेल जिसके यूजेस हमारे इर्द गिर्द बहुत कॉमन है, बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं और ये बहुत अच्छी एप्लीकेशन है हमारे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की। ठीक है दी। तो आज के इस लेक्चर के अंदर हम लोग फोटोसेल का इंट्रोडक्शन, उसका वर्किंग प्रिंसिपल और किस तरीके से वो काम करता है, उसकी कंस्ट्रक्शन, वर्किंग एंड फाइनली डिस्कस करेंगे इट्स यूजेस। तो सबसे पहले अगर जस्ट इंट्रोड्यूस कराऊं मैं कि व्हाट इज फोटोसेल, तो फोटोसेल या उसको हम फोटो इलेक्ट्रिक सेल भी कह सकते हैं, एक डिवाइस है जो काम करती है ऑन द प्रिंसिपल ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। जैसा कि मैं बता रहा था कि ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की एक बहुत ही बेहतरीन एप्लीकेशन है। और मेन काम क्या है इसका, फोटोसेल क्या करता है बेसिकली, फोटोसेल कन्वर्ट्स लाइट इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इसका काम है लाइट को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना, बेसिकली यही इसका काम है। और इसी वजह से आप देख सकते हो उसका नाम है फोटोसेल। फोटो जो वर्ड है वो यूज होता है फॉर फोटोन, फोटोन इज यूज्ड फॉर लाइट, और सेल जो है वो बेसिकली इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने वाली डिवाइस होती है। तो लाइट से इलेक्ट्रिसिटी की प्रोडक्शन इज द मेन फंक्शन ऑफ दिस फोटोसेल। ठीक है जी। क्या प्रिंसिपल है उसके बारे में बात कर लेते हैं। वैसे तो इन डिटेल एक लेक्चर अपलोडेड है चैनल के ऊपर जिसमें मैंने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का पूरा जो है वो प्रोसेस समझाया है, बट फॉर दिस लेक्चर फोटोसेल का जस्ट हमें वर्किंग प्रिंसिपल का आइडिया होना चाहिए। एक ऐसा फिनोमेना जिसमें मेटल जो है वो इमिट करते हैं इलेक्ट्रॉन्स को जब वो एक्सपोज्ड होते हैं लाइट ऑफ सुटेबल फ्रीक्वेंसी। याद रखो, जब एक सूटेबल फ्रीक्वेंसी वाली लाइट, एक स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी वाली लाइट पड़ती है किसी मेटल सरफेस पे, तो नतीजे में उस मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन्स एमिट होते हैं, और लाइट की वजह से इलेक्ट्रॉन्स का एमिट होना ये कहलाता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। इस वजह से आप देख सकते हैं उसके नाम में आ रहा है फोटो विच इज यूज्ड फॉर लाइट एंड इलेक्ट्रिक विच इज यूज्ड फॉर इलेक्ट्रॉन। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एक ऐसा इफेक्ट है जिसमें किसी मेटल की सरफेस से इलेक्ट्रॉन्स एमिट होते हैं व्हेन इट इज एक्सपोज टू लाइट ऑफ सर्टेन फ्रीक्वेंसी। और बिल्कुल ही सिंपल वर्डिंग में अगर मैं आपको बताऊं तो आप देखो यहां पर कि यहां पर एक लाइट पड़ रही है ना मेटल सरफेस के ऊपर, लेकिन याद रखो ये वो फोटॉन्स हैं जो कि उसकी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, यानी कि वो जो रिक्वायर्ड फ्रीक्वेंसी है, मैं एक वर्ड यूज कर रहा था ना अभी, सर्टेन फ्रीक्वेंसी, यानी कि वो रिक्वायर्ड फ्रीक्वेंसी जो कि जरूरी है इलेक्ट्रॉन्स को इमिट करवाने के लिए। तो अभी जो एनर्जी मिल रही है समझ लो वो एनर्जी कम है, इलेक्ट्रॉन्स उससे एब्जॉर्ब तो कर रहे हैं बट वो इतनी नहीं है कि वो वर्क डन करके उस मेटल सरफेस से बाहर आ सकें। तो आप देख सकते हो कि लाइट रेस तो पड़ रही हैं लेकिन कोई इलेक्ट्रॉन एमिट नहीं हो रहा। लेकिन अगर मैं इसकी फ्रीक्वेंसी को बढ़ाता हूं तो नतीजे में आप देखो ये फोटॉन्स जो हैं वो पड़ रहे हैं, ये जो फोटॉन्स हैं एक स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी वाले वो मेटल सरफेस से पड़ रहे हैं और नतीजे में एमिट हो रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स। और ये जो एमिट हो रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स इनको कहते हैं फोटो इलेक्ट्रॉन्स, बिकॉज दे आर एमिटेड ड्यू टू फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ठीक है भाई। तो एक खास फ्रीक्वेंसी वाली लाइट जब भी किसी मेटल सरफेस से पड़ती है तो नतीजे में उस मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन्स एमिट होते हैं और इस असर को, इस इफेक्ट को फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहा जाता है। ठीक है जी। प्रिंसिपल समझ गए तो आओ फिर देखें फोटोसेल कैसा होता है, उसकी कंस्ट्रक्शन से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास फोटोसेल में ये जो आपको नजर आ रहा है एक इवैक्यूएटेड ग्लास ट्यूब होती है। ठीक है, ये जो ग्लास ट्यूब है बेसिकली जो बल्ब है ये जो है वो सील्ड इवैक्यूएटेड ट्यूब है। ठीक है ना, ट्यूब की सूरत है, बल्ब की सूरत है, ये गिलास से बनी हुई होती है। इसके अंदर मौजूद होते हैं एक, सबसे पहले एक वायर होता है थोड़ा सा मोटा विच वर्क्स एज एनोड। ठीक है ना, पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी से कनेक्टेड होता है एंड इट इज ऑल्सो नोन एज कलेक्टर बिकॉज इट विल कलेक्ट द इलेक्ट्रॉन्स। इस वजह से इसको हम कलेक्टर कहते हैं। जो दूसरे यहाँ पर हमारे पास इलेक्ट्रोड होती है जो कि कैथोड है, बेसिकली वो कॉनकेव होती है, थोड़ी सी बेंड हुई हुई होती है जैसा कि आपको स्क्रीन पे नजर भी आ रहा है, और ये एक स्पेसिफिक मेटल की बनी हुई है। इन दिस केस वो जो मेटल है वो है सीजियम। ठीक है ना, ये क्योंकि जुड़ी हुई है नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी से, यहाँ पे नेगेटिव से जुड़ी हुई है, सो इट वर्क्स एज अ कैथोड। ये वही मेटल है जिसके ऊपर लाइट पड़ेगी और फिर इलेक्ट्रॉन्स एमिट होंगे, यानी कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा। इसके अलावा एक एमीटर लगा हुआ है ताकि नजर आए कि करंट फ्लो हो रहा है, और करंट फ्लो होने की वजह होगी यहाँ पर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। और फाइनली हमने कनेक्ट किया हुआ है इसको एक बैटरी के साथ जो कि स्क्रीन पर नजर भी आ रहा है। तो फिलहाल कोई भी करंट पास नहीं हो रहा होगा,
फिलहाल इस सर्किट से कोई करंट पास नहीं हो रहा, क्योंकि आप देख सकते हो कि एनोड से लेके कैथोड तक एक गैप है, एक वैक्यूम है, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रॉन्स तो नहीं है यहाँ पे, कोई कनेक्शन तो है नहीं कि इलेक्ट्रॉन चला जाए। वो तभी हो सकता है जब किसी एक सरफेस से इलेक्ट्रॉन्स इमिट हों और वो इमिट होने के बाद ट्रेवल करें यहाँ तक, तब पॉसिबल है कि करंट पास हो, वरना अभी तो सर्किट कंप्लीट नहीं है, तो फिलहाल कोई भी करंट प्रोड्यूस नहीं हो रहा होगा बाय दिस फोटोसेल। जब वर्किंग की बात करें तो पहले पढ़ लेते हैं, उसके बाद जो है ना वो इसको मैं समझाता हूँ फिगर में। तो देखो, जब एक लाइट एक फ्रीक्वेंसी की जो कि ग्रेटर देन थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है, यानी कि वो जो सर्टेन फ्रीक्वेंसी रिक्वायर्ड है, जब उससे ज्यादा वाली फ्रीक्वेंसी वाली लाइट पड़ती है कैथोड पे, ठीक है, नेगेटिव वाले मटेरियल पे, ठीक है ना, कैथोड पर फॉल करती है, तो फोटो इलेक्ट्रॉन्स उससे इमिट होते हैं। कैथोड से इलेक्ट्रॉन्स इमिट होंगे कॉनकेव कैथोड से। ये इलेक्ट्रॉन जो है वो कलेक्ट करेगा हमारा एनोड, जो कि पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी से जुड़ा हुआ है, और एक इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करना शुरू हो जाएगा एक्सटर्नल सर्किट में। और जो करंट है ये इंक्रीज होता है विद द इंक्रीज इन द इंटेंसिटी ऑफ लाइट। लाइट की शिद्दत बढ़ाते चले जाओ, या समझ लो कि सोर्स को अगर मैं करीब लाता रहूंगा तो ये करंट बढ़ता रहेगा, और ये करंट रुक जाएगा अगर लाइट फॉल नहीं होगी कैथोड पे। तो सीधी सी बात है, फोटो सेल तभी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है जब उसके ऊपर लाइट पड़ती है, और जब लाइट नहीं पड़ती तो वो इलेक्ट्रिक करंट को प्रोड्यूस नहीं करता। फिगर में इस तरीके से देखो, ये लाइट पड़ रही है सरफेस के ऊपर, कैथोड है जो कि इमीटर की तरह से काम करेगी, एनोड है जो कलेक्टर के तौर पे काम करेगा, ठीक है। अब जैसे ही लाइट पड़ती है तो नतीजे में क्या होगा, नतीजे में यहां से इलेक्ट्रॉन्स इमिट होंगे जो जाना शुरू हो जाएंगे एनोड तक, और उसकी वजह से जब ये इलेक्ट्रॉन्स इस तरफ जाएंगे तो आप देख सकते हो एक करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है ना। ये करंट फ्लो होना शुरू हो गया एनोड से कैथोड, कैथोड से एनोड की तरफ, और एक्सटर्नल सर्किट में करंट आ गया। तो सिंपल सा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट था कि भाई इंसिडेंट लाइट हुई कैथोड पे जिसकी एक स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी है, नतीजे में क्या हुआ, उसने इलेक्ट्रॉन्स को इमिट करा, और क्योंकि पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ा हुआ है, ये नेगेटिव है ये पॉजिटिव है, वो इलेक्ट्रॉन्स गए एनोड की तरफ, और यहां से फ्लो करते करते इस एक्सटर्नल सर्किट में आए, और अब वो इस डायरेक्शन में लगातार फ्लो करते चले जा रहे हैं। तो एक्सटर्नल सर्किट में करंट फ्लो हो रहा है, फिर इलेक्ट्रॉन्स यहां से यहां जा रहे हैं। सो दिस इज अ कॉमन वर्किंग ऑफ फोटोसेल। इस तरीके से फोटोसेल काम करता है। अब कहाँ काम करता है ये भी तो अहम बात है ना, ताकि आपको मुकम्मल बात समझ में आए फोटोसेल की। तो सबसे पहले टू काउंट व्हीकल्स पासिंग अ रोड, या उनकी स्पीड को कैलकुलेट करने के लिए। तो आप कभी भी हाईवेज पर देख सकते हो कि फोटो सेल्स लगे होते हैं, और वो काउंट करते हैं कि कितने व्हीकल्स वहां से गुजर रहे हैं, किस स्पीड के साथ गुजर रहे हैं विद फोटो सेल, ठीक है ना। ये जो मतलब जैसे ही समझ लो कि लाइट जो है ना वो फोटो सेल में एंटर हो रही होती है, लेकिन जैसे ही कोई गाड़ी वहां से क्रॉस करती है तो वो पाथ ब्रेक होता है, पाथ ब्रेक होता है, तो उस तरीके से काउंट कर लिया जाता है विद द हेल्प ऑफ दिस फोटो सेल। इसमें लगा हुआ होता है फोटो सेल, अंदर फोटो सेल है। दूसरा अहम काम यह है कि आइटम्स को काउंट कर लेते हैं जो कि कन्वेयर बेल्ट के ऊपर चल रहे हैं। तो आप देख सकते हो जो ये जा रहे हैं अमाउंट इस तरीके से, जो लाइट का पाथ है वो ब्रेक होगा, ब्रेक होके रिफ्लेक्ट होके अंदर की तरफ जाएगा, और वो काउंट कर लेगा कि कोई ऑब्जेक्ट जो है वो इस कन्वेयर बेल्ट से ट्रांसफर हो रहा है। इसी तरीके से ऑटोमेटिकली डोर को ओपन करने के लिए जैसे ही सेफ्टी सेंसर लाइट बीम जो ब्रोक हो जाती है, यहाँ से यहाँ तक लाइट ट्रेवल कर रही होती है, जब भी कोई शख्स ट्रेवल करता है तो वो ब्रेक होता है, तो नतीजे में दरवाज़ा जो है वो ओपन हो जाता है। तो इस तरीके से हमारा फोटो सेल काम करता है, ऑटोमेटिक ओपनिंग, ठीक है। बर्गलर अलार्म्स होते हैं, कोई भी चोर अगर गुजरेगा तो ये यहाँ से लेके यहाँ तक का जो पाथ है रोशनी का है ब्रेक होगा, और नतीजे में ब्रेक होने के बाद अलार्म जो है बच जाता है। तो फोटो सेल जो है वो बर्गलर अलार्म, यानी कि चोरों के लिए जो अलार्म लगाए जाते हैं उनके लिए भी काम करता है। फिर ऑटोमेटिक स्विचिंग ऑफ स्ट्रीट लाइट्स के तौर पे भी काम करता है। और पांचवा अहम काम यह है जो कि हमारी बुक में ही मेंशन है, टू प्रोड्यूस साउंड इन मूवीज। तो आप देखो जो मूवीज चलती है ना, बेसिकली फिल्म वाली जो मूवीज होती हैं, उनका ये जो हिस्सा होता है, ये जो पार्ट नजर आ रहा है, ये पार्ट इस तरीके से होता है, जूम करके ऐसा नजर आएगा। यहाँ पर जो है ना ये साउंड सारा का सारा मौजूद होता है, और फिर जब इस साउंड वाले हिस्से से रोशनी गुजरती है, देखो लाइट पास होती हुई आ रही है, जैसी लाइट पास होती है तो ये फोटो ट्यूब है, फोटो ट्यूब से यहाँ से फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट स्टार्ट होगा, और फिर जो इलेक्ट्रिक करंट है वो एम्पलीफायर तक जाएगा और स्पीकर तक जाएगा और साउंड को प्रोड्यूस करेगा। तो सिर्फ ये 5 एप्लीकेशंस नहीं, और भी बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं, लेकिन ये 5 बताने से आपको एटलीस्ट अहमियत का अंदाजा होगा ऑफ फोटो सेल। एंड आई होप ये तमाम की तमाम बातें आपको समझ में आ गई हैं और याद रहेंगी। इंशाल्लाह इनको रिवाइज कीजिए, देखते रहिए तलाश फेस अकेडमी। आई एम साइनिंग आउट। अल्लाह हाफिज।